गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सप्लीमेंट्री एंगल, इसे हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है जिसमें हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल आप देख के ही समझ गए होंगे। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल असल में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पर अगर मैं दो एंगल्स बनाता हूँ x डिग्री और y डिग्री के, और जब इनका सम करा जाता है एंगल x प्लस एंगल y और इनका सम 180 डिग्री आता है, तो ये क्या होंगे बेटा आपके सप्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा ये एंगल क्या है बेटा आपका 60 डिग्री का है और ये एंगल है आपका 120 डिग्री का। सो एंगल x इज 60 डिग्री प्लस एंगल y इज 120 डिग्री 180 डिग्री। इनका जो सम करा जाएगा तो क्या आ गया 180 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री। सो ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो फिगर है, ये क्या है, एक सप्लीमेंट्री फिगर है, सप्लीमेंट्री एंगल। गॉट इट। तो सप्लीमेंट्री एंगल में यही होता है कि आप दो एंगल्स का सम करेंगे और यहाँ पे सम क्या आना चाहिए एग्जैक्टली 180 डिग्री, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जैसे कि आपने कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा था कि जब हम एंगल्स का सम करेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऐसे ही सप्लीमेंट्री में जब दो एंगल्स का सम करा जाएगा तो एग्जैक्ट आपके पास 180 डिग्री आना चाहिए। गॉट इट। अब थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स whose measures add up to 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स आर टू एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स किससे बनता है, दो एंगल से बनता है। टू एंगल्स whose measures add, इन्हें मेजर करा जाएगा और ऐड करा जाएगा दोनों एंगल को आपस में, तब आपके पास क्या आना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री आपके पास आना चाहिए, तो ये क्या होगा उस कंडीशन में सप्लीमेंट्री एंगल होगा। नेक्स्ट इसके की फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। देयर आर टू एंगल, दो एंगल होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। देयर टोटल इज एग्जैक्टली 180। जब आप इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे, दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो सम क्या आना चाहिए एग्जैक्टली 180 डिग्री होना ही चाहिए। नेक्स्ट इसके एग्जांपल 110 और 70। एक एंगल आपका 70 डिग्री का और एक एंगल हो गया आपका 110 का। तो जब आप इनका सम करेंगे 110 प्लस 70 डिग्री तो आपका क्या आएगा बेटा 180 डिग्री आएगा। सो जब इनका सम आपका 180 डिग्री आ रहा है तो ये क्या हो गया बेटा आपका एक सप्लीमेंट्री एंगल। क्या हो गया बेटा ये आपका सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री। जब आप इनका भी सम करेंगे तब भी आपका 180 डिग्री आएगा। सो ये भी क्या हो गया आपका एक सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में। क्या है, इफ टू एंगल्स एड अप टू मेक अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। अगर आप दो एंगल्स का सम करें, क्या करें आप एड अप टू टू एंगल्स, आप दो एंगल्स का आपस में सम करें और आपको क्या मिले एक स्ट्रेट लाइन मिले। अब स्ट्रेट लाइन आपको पता है क्या होती है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता स्ट्रेट लाइन क्या होती है तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट करें, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन क्या होती है बेटा आपकी 180 डिग्री की होती है। अगर आप दो एंगल्स का सम करें और दो एंगल जोड़ने के बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले लाइक 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो यहाँ पर क्या बन गई एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। एक क्विक रिव्यू लेते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जब आप दो एंगल्स का सम करें और आपको क्या मिले 180 डिग्री, ठीक है। जैसे ये था आपका 60 प्लस 20 और ये क्या होगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी यहाँ पे 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, दो एंगल्स का हमने सम करा और हमें एक स्ट्रेट लाइन बनी, तो ये क्या हो गई आपका सप्लीमेंट्री एंगल। गॉट इट। आई होप आपके सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।